हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि देखिए स्टॉक मार्केट में आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे जो है कि सेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे जो है कि सेक्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी के रिलेटेड जो है कि अभी एक फ्यूचर ओरिएंटेड जो स्टॉक के सेक्टर के रिलेटेड यहाँ पे बात होने वाला था। देखिए स्टॉक मार्केट के सेक्टर के रिलेटेड में यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि बिज़नेस में यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए। तो सेक्टर यहाँ पे बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे सेक्टर में यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। तो ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ग्रोथ सेक्टर की अगर बात करें तो हमेशा हमेशा जैसे कि मैं यहाँ पे बताया कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, तो यहाँ पे पैसा बनने का जो चांसेस है वो ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे तो बनेगा या नहीं बनेगा ये तो किसी के हाथ में यहाँ पे नहीं है, बट डायरेक्शन तो यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे सही होना चाहिए थे। तो इसी के रिलेटेड जो है कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर्स के रिलेटेड मैंने यहाँ पे बताया। तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस जो वर्क करते हुए देखना, जहाँ पे यहाँ पे विटामिन मतलब यहाँ पे एक्चुअली जो है कि बिज़नेस ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें एथेनॉल की, तो एथेनॉल को यहाँ पे ज़बरदस्त जो है कि यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो एथेनॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे किस में यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे इस्तेमाल की अगर बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल में, बेवरेज में इस्तेमाल होता है। फार्मा हेल्थ केयर में यहाँ पे यूज होता है। कॉस्मेटिक पर्सनल्स केयर में यहाँ पे होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे इस्तेमाल होता है। फूड प्रोसेसिंग में भी यहाँ भी इस्तेमाल होता है। तो इसी के साथ साथ में यहाँ पे और भी यहाँ पे मल्टीपल्स जो है कि चीज़ों में यहाँ पे यूज़ होते रहता है। तो और भी यहाँ पे देखिए कि केमिकल्स इंडस्ट्रीज़, तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यहाँ पे जो है कि इस्तेमाल होते रहता है। तो केमिकल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, तो एग्री, और सबसे ज़्यादा है कि जो एक देखिए एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे इस्तेमाल होने के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो इसी चीज़ के रिलेटेड जो है कि देखिए और भी यहाँ पे और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यूज़ होने वाला है। तो इसी चीज़ के चलते हुए जो है कि यहाँ पे देखिए हमेशा में मार्केट में यहाँ पे सेक्टर्स तो बहुत सारा है, बट यहाँ पे जो है कि फ्यूचर ओरिएंटेड और यहाँ पे ग्रोथ सेक्टर भी होना चाहिए। तो ख़ास करके यहाँ पे जो बायोफ्यूल है तो यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो इसी चीज़ के चलते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस कैसे होगा, तो वो क्रॉप तो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे एथेनॉल आ जाएगा, फिर यहाँ से ब्लेंडिंग होगा, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे फ्यूल स्टेशन में चला जाएगा। तो इसी चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे मल्टीपल्स यहाँ पे बेनिफिट्स देखने के लिए मिल जा रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे मल्टीपल्स बेनिफिट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल बेनिफिट मतलब क्या है, सेव द पेट्रोल एंड रिड्यूस द नीड टू इम्पोर्ट ऑयल। तो यहाँ पे फार्मर earn एक्स्ट्रा मनी बाय सेलिंग एथेनॉल क्रॉप और लेस। तो यहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, इसके क्या है, तो देखिए यहाँ पे पहले अभी यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्ट यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे बेनिफिट है, तो देखिए बेनिफिट में यहाँ पे क्या बता रहा है कि बेनिफिट में यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग एथेनॉल टू पेट्रोल विच सेव पेट्रोल रिड्यूस पॉपुलेशन पेट्रोल और 19% पेट्रोल। तो मतलब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो अभी यहाँ पे 100% जो यहाँ पे पेट्रोल अभी यूज़ हो रहा है, तो 100% पेट्रोल के जगह में यहाँ पे क्या होगा कि अभी 19% पेट्रोल और यहाँ पे 10% जो 90% पेट्रोल और 10% यहाँ पे एथेनॉल, तो ये मिक्स होके यहाँ पे जो है कि अभी यहाँ पे पेट्रोल यूज़ होने वाला है। तो इसके चलते हुए यहाँ पे क्या है कि पेट्रोल का कंजम्पशन यहाँ पे कम होने वाला है। तो इसी चीज़ के चलते हुए जो है कि यहाँ पे पेट्रोल का भी यहाँ पे रेट कम हो सकता है। तो इस टाइप के चीज़ यहाँ पे E10 पेट्रोल चल रहा है, तो 90% पेट्रोल और 10% यहाँ पे एथेनॉल। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए इसी चीज़ के चलते यहाँ पे क्या बता रहा है कि एग्जैक्ट यहाँ पे बेनिफिट तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पे सेव पेट्रोल एंड इम्पोर्ट ऑयलिंग ग्रोथ 13 टाइम्स इन 11 ईयर्स है कि देखिए यहाँ पे 11 साल में यहाँ पे 13 टाइम से बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते हुए जो है कि यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इंडिया अचीव 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 5 ईयर्स। तो यहाँ पे 5 साल में पहले यहाँ पे आगे है। तो 20% यहाँ पे 5 साल आगे है और 20% हम लोग यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पे अचीव कर ले लिया। तो 80% यहाँ पे पेट्रोल यहाँ पे और 20% यहाँ पे एथेनॉल, तो ये हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ के चलते यहाँ पे
तो यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट क्या बोलता है कि इंडिया हिंट्स 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 5 ईयर्स हेड ऑफ टारगेट। तो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी यहाँ पे क्या बता रहा है, मिनिस्टर जो है कि यहाँ पे बताते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए हरदीप सिंह पुरी जी ने यहाँ पे क्या बताया कि हमने 80% यहाँ पे पेट्रोल और 20% अपना यहाँ पे एथेनॉल, यहाँ पे क्या बता रहा है, इंडिया हिंट्स 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 5 ईयर अचीव्ड। तो यहाँ पे टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कर लीजिए। तो इसके चलते हुए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हरदीप सिंह जी ने भी क्या बोला है कि देखिए अभी आगे एक वीडियो में मैं भी यहाँ पे कवर किया कि आगे यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे पेट्रोल डीजल का भी यहाँ पे रेट काट कर सकता है। तो इसके रिलेटेड देखिए कि यहाँ पे कितने कितने यहाँ पे मल्टीपल्स यहाँ पे चीज़ देखने के लिए मिल। तो देखिए अभी जो 80-20% का बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या ख़त्म हो गया। तो अभी यहाँ पे सेंट्रल एडमिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऐसे हम लोग यहाँ पे 30% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 2030, मतलब 2030 तक जो है कि यहाँ पे हम लोग 30% यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पे कर लेंगे, टारगेट अचीव कर लेंगे। तो इस टाइप का चीज़ यहाँ पे बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे 70% यहाँ पे आपको जो है कि एथेनॉल और 70% आपका यहाँ पे पेट्रोल और 30% जो है कि एथेनॉल। तो इस टाइप का कंपनी के यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे काम कर रहा है। तो उसका ही जो है कि यहाँ पे स्कोप देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ पे 70% यहाँ पे पेट्रोल और 30% यहाँ पे जो है कि एथेनॉल। तो देखिए यहाँ पे एथेनॉल में जो काम करने वाले कंपनी है, तो उसके लिए यहाँ पे अभी भी यहाँ पे स्कोप देखने के लिए मिल जा रहा है। तो जिस दिन यहाँ पे सरकार बोलेगा कि 30% यहाँ पे बहुत हो गया, तो उस दिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है कि कंपनी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पैसा तो कमाने के लिए कमा लेगा, बट यहाँ पे बिजनेस में जो यहाँ पे ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो देखिए अगर यहाँ पे अभी जैसे बता रहे हैं कि 30% तक हम लोग 2030 तक अचीव कर लेंगे, और अगर उसके बाद बताया कि नहीं हमने 40-50% तक यहाँ पे अचीव करेंगे, तो इसके रिलेटेड चलते जो है कि यहाँ पे देखिए सब कुछ मिला पे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि देखिए अगर इसी के रिलेटेड अगर कोई अगर यहाँ पे कुछ कंपनी को अगर हमने यहाँ पे स्टडी करना चाहता है, तो देखिए यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि एथेनॉल यहाँ पे किससे बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि गन्ने से यहाँ पे एथेनॉल बनता है। तो सो यहाँ पे एथेनॉल की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो शुगर के यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मोलाइसिस फ्रॉम शुगर्स तो 45% यहाँ पे शुगर से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो सो अगर इसी के रिलेटेड अगर कुछ स्टडी करना है, शुगर से रिलेटेड जितना यहाँ पे कंपनी है उसको आप लोग यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो शुगर से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी के सामने यहाँ पे अगर लिस्ट रखते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शुगर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे कंपनी आप लोगों को देखने के लिए मिल जा रहा है। तो लिस्ट पढ़ के आप लोग यहाँ पे थक जाओगे। तो देखिए यहाँ पे AID पेरी भी है, तो और भी यहाँ पे अलग अलग जितना यहाँ पे एक ही है कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे शुगर का रिलेटेड यहाँ पे काम करने वाला कंपनी है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शुगर कंपनी जो रिसेंटली यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था, तो इसके पीछे का रीजन ही यही था कि एथेनॉल नया सेक्टर यहाँ पे ओपन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते हुए देखें, नहीं तो पुराना यहाँ पे जो है कि घिसा पीटा यहाँ पे बिजनेस चल रहा था, बट यहाँ पे जो है कि न्यू इन लोगों के लिए एक सेक्टर ओपन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते हुए यहाँ पे शुगर कंपनी जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए यहाँ पे बात कर रहा है। तो दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इथेनॉल के यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर है। तो देखिए अगर इथेनॉल की अगर हम लोग बात करें, तो इथेनॉल को यहाँ पे एथेनॉल प्लांट के हिसाब से अगर देखें, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त एक प्लेयर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है कि परास इंडस्ट्रीज, ध्यान उसके बाद अगर आप यहाँ पे 50% जो है कि मार्केट शेयर भी यहाँ पे कैप्चर करके रखा हुआ है। तो देखिए जब तक यहाँ पे एक एथेनॉल के रिलेटेड यहाँ पे काम चलते रहेगा, तो शायद से यहाँ पे परास इंडस्ट्रीज़ को भी यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो देखिए और उसके बाद और भी एक कंपनी को अगर स्टडी करना ही है, तो EID फेरी को भी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो परास इंडस्ट्रीज़ और EID फेरी को आप लोग ज़्यादा करके थोड़ा स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे रिस्क क्या है, तो रिस्क के रिलेटेड की अगर बात करें, तो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे किसको यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो देखिए यहाँ पे एथेनॉल गवर्नमेंट का रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कंपनीज है, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, तो गवर्नमेंट। तो आज के दिन के भी अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, तो देखिए यहाँ पे IX के रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना दिया। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, तो उसी रिलेटेड में यहाँ पे रिस्क यहाँ पे पॉइंट रहता है कि गवर्नमेंट कभी भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे डिसीजन बदल सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो है कि रिस्की पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। तो उसी हिसाब से आप लोग चाहे तो यहाँ पे
तो जस्ट यहाँ पे मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरा यहाँ पे जो है कि मैं जितना यहाँ पे बताना है मैं उतना यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मल्टीपल आप लोग जो है कि देखिए अल्टीमेटली आप लोगों को स्टडी करना है तो आप लोग यहाँ पे स्टडी कर लीजिए। उस हिसाब से अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, शायद फ्यूचर में कुछ ग्रोथ कर सकता है, तो आप लोग उस हिसाब से यहाँ पे स्टडी कर सकते हो एथेनॉल के रिलेटेड। तो एथेनॉल के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बातें की है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्शन का पहले भी यहाँ पे बहुत सारा अनाउंसमेंट किया था एथेनॉल के रिलेटेड। तो उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे जो है कि चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे बात क्या है कि टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। तो यहाँ पे टाइमिंग इज़ एवरीथिंग है। तो देखिए यहाँ पे मेजर क्या है कि सरकार के पास यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे रिमोट कंट्रोल है, जब चाहे यहाँ पे ऑन, जब चाहे यहाँ पे ऑफ। तो आने वाले समय में अभी जो है कि 30% का टारगेट रखा, तो यहाँ पे क्या पता कि बीच में यहाँ पे बदल भी दे, और यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि 30% के जगह में हम लोग 40% तक भी यहाँ पे टारगेट कर रहा है। तो टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। तो टाइमिंग इज़ एवरीथिंग का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे शेयर मार्केट में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो है कि टाइमिंग इज़ एवरीथिंग की ऐसा भी नहीं है कि सबसे पहले आप कौन सा भी कंपनी में यहाँ पे पैसा डाल दो और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लो कि मेरे को तुरंत यहाँ पे रिटर्न मिल जाए। तो इस बिज़नेस को देख के आप लोगों को यहाँ पे एक टाइमिंग समझ में आएगा। तो पेट्रोल से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा लिंक है। तो देखिए जब यहाँ पे ईवी सेगमेंट, यहाँ पे ईवी का कार बाइक आना ज़्यादा हो जाएगा, तो उस टाइम में चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है कि एथेनॉल के रिलेटेड तो ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकता है, रुक सकता है। तो इतना यहाँ पे सिंपल भी नहीं है, बट यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो उस हिसाब से आप लोग चाहे तो यहाँ पे उस पॉइंट को यहाँ पे भूलना नहीं। तो देखिए फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे सरकार ने 20% एक्सेप्ट किया, 30% एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है। तो आगे और भी अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा करे तो और अच्छी बात है। और अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर बोल दे कि नहीं भाई 30% एनफ इसके आगे और नहीं जाना है, तो अगर इस टाइप के अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर बात करे तो चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है कि ग्रोथ जो है कि वो रुक सकता है। तो इसके जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है इसमें स्कोप है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोप क्या है कि देखिए यहाँ पे एविएशन सेक्टर, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नितिन साहब ने ऑलरेडी इस चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था। तो नितिन साहब ने यहाँ पे क्या बोली थी कि हम यहाँ पे सोच रहा है कि हम लोग यहाँ पे सोच रहा है कि आने वाले समय में एयरक्राफ्ट में भी हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में उन्होंने बात नहीं किया, बट एक वो हिंट दिया है कि अब हम लोग चाहे तो आने वाले टाइम पे एविएशन सेक्टर में भी इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो उसी चीज़ के रिलेटेड जो है कि गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो मिनिस्टर कौन होगा, कौन इसको लीड करेगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अगर वीडियो कुछ हेल्पफुल हुआ होगा, तो चाहिए तो अगर आप लोग इस वीडियो को कुछ अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ हेल्पफुल लगा, तो चाहे तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर यहाँ पर लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।